लेट्स डिस्कस डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो क्रिस्टल प्रोड्यूस होता है दैट इज फॉर्म ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। क्रिस्टल का जो स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। जब यूनिट सेल्स ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में रिपीट होते हैं, तब जाके क्रिस्टल तैयार होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना हमें चाहिए कि crystals are formed due to repetition of large number of unit cells in all direction, तब जाके क्रिस्टल प्रोड्यूस होता है। अब यहां पे देखिए, क्रिस्टल में परफेक्ट जो क्रिस्टल होता है उसमें शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों किस्म के ऑर्डर्स पाए जाते हैं। याद रखना, देयर इज शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर to have a perfect क्रिस्टल। लेकिन और एक चीज हमें समझना होगा कि परफेक्ट क्रिस्टल की ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्रिक पैटर्न प्रिसाइज होता है, ये याद रखना। सो परफेक्ट क्रिस्टल्स has constituent particles in a precise geometric order। अब जो रियल क्रिस्टल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। कोई भी रियल क्रिस्टल जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होता। उसी को हम, उसमें जो इम्परफेक्शंस होते हैं, दोज इम्परफेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट्स। सो इट इज टू बी नोटेड व्हाट द रियल क्रिस्टल्स आर नेवर perfect। Real crystals are never perfect, they contain defects। उसमें डिफेक्ट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिफेक्ट आया कहां से, क्यों आया। देखिए, क्रिस्टल फॉर्मेशन के वक्त जो प्रोसेस होता है उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ज्यादा हो तो इनपरफेक्शंस ज्यादा क्रिएट होते हैं। सो क्रिस्टल डिफेक्ट्स आर ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रैपिडली अगर हम कंडक्ट करते हैं तो डिफेक्ट ज्यादा होंगे। सो डिफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं उनको कम किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन का रेट स्लो करना पड़ेगा। सो डिफेक्ट्स, आई मीन क्रिस्टल डिफेक्ट्स कैन बी minimized by carrying crystallization at slower rate। स्लो रेट में अगर क्रिस्टलाइजेशन को हम कंडक्ट कराते हैं तो डिफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो सकते हैं। अब डिफेक्ट किस वजह से, दीज आर ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स।
सो क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है, देखो वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनमें अगर इरेगुलरिटीज आए अरेंजमेंट के अंदर तो डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना। सो डिफेक्ट्स आर ड्यू टू irregularities in arrangement of constituent particles। अब डिफेक्ट जो है क्रिस्टल के अंदर वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके रख देता है। डिफेक्ट्स कैन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो क्रिस्टल डिफेक्ट्स कैन change the physical and chemical properties of crystalline solids। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। बेसिकली डिफेक्ट्स के दो टाइप्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अब क्रिस्टल के अंदर जो भी डिफेक्ट्स पाए जाते हैं उसके दो टाइप्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट्स। वेरी फर्स्ट टाइप इज पॉइंट डिफेक्ट्स। अब पॉइंट डिफेक्ट जो है वो पॉइंट के अरेंजमेंट में अगर फर्क आए, मान के चलो पॉइंट बोले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक आधा, तो अगर वो मिस हो जाए या फिर उसकी पोजीशन बदल के कहीं और चला जाए तो जो भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहना चाहिए। सो दिस defect is due to a fault produced in arrangement of a point that is a constituent particle। constituent particle के अरेंजमेंट में अगर फॉल्ट आए तो उस वजह से पॉइंट डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद दूसरा टाइप होता है डिफेक्ट का लाइन डिफेक्ट्स। अब लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, एंटायर लाइन जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पूरा अगर उसमें इरेगुलरिटी आए तो उसे लाइन डिफेक्ट कहना चाहिए। सो लाइन डिफेक्ट is due to, so this defect is due to irregularity in a complete line a new लाइन में। तो ये होता क्या है, पूरा का पूरा रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। पूरा लाइन बोले तो एक रो, जैसे कि 1 2 3 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो रोज है, पूरे रो में अगर फॉल्ट आए सो उसे लाइन डिफेक्ट कहना चाहिए। सो रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स ऑफ constituent particles causes what? line defect। so crystal defect के बेसिकली टाइप्स जो है वो दो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बेसिकली टारगेट करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स
Schottky defect, Frenkel defect, these are the important types of the what point defects. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। अब पॉइंट डिफेक्ट्स में सबसे पहला जो डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे, वेरी फर्स्ट टाइप इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट इज पॉपुलरली नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। इसको हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अब देखो नाम से सब कुछ पता चलता है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने पोजीशन से कहीं मिस हो जाए, यानी गायब हो जाए, तो उस स्पेसिफिक पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट होती है, एंड दैट इज मेन रीजन बिहाइंड दिस defect. So sometimes what happens, sometimes during crystallization, during crystallization some of the places, some of the places of constituent particles remain vacant, and defect generated is called as vacancy डिफेक्ट। उसी डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। अब आयोनिक सॉलिड के मामलों में क्या होता है, कटायन और अनायन स्टैचोमेट्रिक प्रपोर्शन में एब्सेंट रहते हैं। यानी मान के चलो एक कैटायन एक एब्सेंट है तो दूसरा अनायन एब्सेंट होगा। इस प्रकार से होगा कि उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रहे। मान के चलो अगर कैटायन एब्सेंट होता है और अनायन का नंबर सेम है तो अनायन का अनायोनिक चार्ज दिख पड़ेगा। तो एक्चुअली वैकेंसी के टाइम होता क्या है, कैटायन और अनायन स्टैचोमेट्रिक प्रपोर्शन में वो एब्सेंट रहते हैं, याद रखना। सो इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, cations and anions in stoichiometric proportion, remain absent from their positions, to maintain electrical neutrality, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कैटायन और अनायन दोनों भी एब्सेंट होते हैं। अब जो डिफेक्ट है, the defect produced due to vacancies caused by absence of anions and cations in the crystal lattice is known as Schottky defect। इसी को हम लोग Schottky defect कह सकते हैं। So the defect produced due to vacancies caused by absence of anions and cations in the crystal lattice, is called as Schottky defect।
इसी को हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट कहेंगे। अब इस डिफेक्ट के वजह से क्या होता है, क्रिस्टल की डेंसिटी कम होती है एक्सपेक्टेड डेंसिटी के हिसाब से। अगर देखा जाए, देखिए हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे क्रिस्टल की डेंसिटी 100 एंड 100 होनी चाहिए, लेकिन अगर वैकेंसीज क्रिएट हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिस करे, तो डेंसिटी कम उभर के आती है, याद रखना। सो ड्यू टू this defect density of crystal density of crystal is lowered than the expected density यानी हम जो भी एक्सपेक्ट करेंगे डेंसिटी के मामले में, उससे कम डेंसिटी हम लोग पाएंगे इस डिफेक्ट के वजह से। अब ये जो डिफेक्ट है, ये जनरली ऐसे आयोनिक सॉलिड में दिख पड़ता है जहां पे कैटायन और अनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो। ये चीज याद रखने की जरूरत है। सो दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड in ionic solids with cations and anions having almost equal size। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं NaCl, उसके बाद KCl, CsCl एटसेट्रा। इस किस्म के जो आयोनिक सॉलिड्स है उनमें ज्यादातर स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है, जिसके अंदर कैटायन और अनायन का साइज नियरली सेम है। नाउ नेक्स्ट वेराइटी ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो अगला टॉपिक है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट which is commonly called as Frenkel defect। इसी को हम लोग फ्रेंकेल डिफेक्ट कह सकते हैं। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, कई बार खासकर अगर कैटायन स्मॉल हो तो खुद की पोजीशन छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करता है, यानी जो दो रोज होते हैं उन दो रो के बीच में जाके फिक्स हो जाता है खुद की पोजीशन छोड़ के। तो डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, आई मीन नॉट डिस्प्लेसमेंट, रेगुलर पोजीशन को छोड़ के व्हेन अ स्मॉलर कैटायन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। सो इसमें हम बोल सकते हैं कि व्हेन कैटायन या कभी कभी अनायन भी, और अनायन फ्रॉम आयोनिक सॉलिड्स leaves its regular site and moves to occupy a place between lattice site called interstitial position then the defect produced is known as interstitial और फ्रेंकेल डिफेक्ट। उसी को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रेंकेल डिफेक्ट हम कह सकते हैं। अगर रेगुलर पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाए तो उसे फ्रेंकेल डिफेक्ट कहना होगा। सो ये जो डिफेक्ट है, सो
It is observed basically in ionic solids having smaller cations, याद रखना. So this defect is observed. This defect is observed in case of smaller cations. In case of smaller cations, which can fit into the interstitial space and hence produce the defect. याद रखना. अब इस डिफेक्ट के वजह से डेंसिटी में कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि देखिए काउंट तो उतना ही है. कटायन ने क्या करा, या कोई भी अनायन, कटायन हो या अनायन हो, उसने अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई करा. व्हाट इट मींस कि जितने पार्टिकल्स होने चाहिए थे उतने हैं. सो डेंसिटी रिमेन अनअल्टर्ड, ये याद रखना. सो ड्यू टू फ्रेंकेल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी चेंज नहीं होगा. अब ये डिफेक्ट कौन कौन शो करेगा, जैसे कि AgCl में दिख पड़ता है, ZnS में दिख पड़ता है. सो दीज आर सम ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स विच शो फ्रेंकेल डिफेक्ट. अब फ्रेंकेल डिफेक्ट के बाद हम बात करेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट की. सो नेक्स्ट वेराइटी टू बी डिस्कस्ड इज इंप्यूरिटी डिफेक्ट. अब देखिए इंप्यूरिटी डिफेक्ट में दो चीजें हो सकती है. सबसे पहला, ऐसा हो सकता है कि जैसे एक आधा कैटायन है, रेगुलर कैटायन, वो रिप्लेस किया जाए दूसरे कोई और कैटायन से, तो भी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है. दूसरी बात, हो सकता है कि एक स्मॉलर पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करे, यानी ऐड हो. तो दोनों केसेस में इंप्यूरिटी इंट्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ऐसे डिफेक्ट्स को इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स कहना चाहिए. सो इसमें सबसे पहली बात हमें यह याद रखना होगा कि दिस defect occurs when a regular cation of a crystal is replaced by some different cation. ये याद रखना. अब जो डिफरेंट कटायन है वो रिप्लेस करेगा ये जरूरी नहीं है, कभी कभार इंटरस्टिशियल साइट को भी ऑक्युपाई कर सकता है. सो द डिफरेंट cation sometimes may occupy interstitial साइट. ऐसा भी हो सकता है. अगर इंप्यूरिटी कटायन सब्स्टिट्यूटेड प्लेस में है रेगुलर कटायन के जगह पे, तो उसे सब्स्टिट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहना चाहिए. याद रखना, इफ impurity cation is substituted in place of regular cation, then it is called as substitution impurity defect. उसको सब्स्टिट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट कह सकते हैं.
लेकिन अगर इंप्यूरिटी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे रहे तो उसे इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहना होगा. सो इफ impurity is present in the interstitial position, then it is called as interstitial impurity डिफेक्ट. उसको इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट कहना चाहिए. अब इंप्यूरिटी डिफेक्ट के वजह से ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल की वो चेंज होते हैं, याद रखना. सो impurity defect changes the original properties of crystalline solid के जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर देता है. अब जो एलॉयज है जो हम डेली रूटीन में काफी बड़ी तौर पे यूज करते हैं, दोज आर फॉर्म ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन impurity defects. So alloys are formed due to substitution impurity defect. Alloys are formed due to substitution impurity defect. Examples are brass, then stainless steel, etc. So it was all about the defects produced in crystalline solid.